परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से हम सब उसका धन्यवाद दें कि उसने हमें सुरक्षित रखा है। और विशेष रूप से मैं एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी कलीसिया के बहुत सी बहनें जो पीजीआई में कार्यरत हैं, ड्यूटी पर हैं, स्पेशल कोविड-19, और आने वाले समय में भी हमारी कुछ और बहनें कलीसिया की जो सदस्य हैं इस स्पेशल ड्यूटी पर जाएंगी। बहुत से इस बीच आप सभी को मालूम है, जो शारोन परिवार के सदस्य हैं, कि कुछ लोग संक्रमित भी हुए हैं जो इस ड्यूटी पर गए हैं या इधर आसपास कैंपस के रहते हैं। सो निश्चित ही हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी उन बहनों को, उन हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ को स्मरण करें, प्रार्थना में याद रखें कि प्रभु अपनी सुरक्षा में उनको बनाए रखें। ख़ास तौर से आप सब से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें प्रिंसी की मम्मी को, सिस्टर शशि, उनको ज़रूर स्मरण रखें, वेंटिलेटर पर हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहें उनके लिए। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, टिम्पल, उस बेटी के लिए भी आप प्रार्थना करें, मुन्ना भैया के परिवार से हैं और वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको भी स्मरण करें। साथ ही साथ स्मरण करें सिस्टर रोजलिन को, बहुत से लोग आप जानते हैं, वो भी एडमिट हैं, उनका बेटा भी संक्रमित है। यानी कि इन शॉर्ट अब समस्या हमारे घरों तक पहुंच गई है और बहुत ज़्यादा सिंसियर प्रेयर की ज़रूरत है। गंभीर होकर आत्मिकता के साथ अपने प्रभु का भय मानते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी सुरक्षा का हाथ हम सबों के ऊपर बनाए रखे। इसी के साथ साथ धन्यवाद के कारण भी हैं। बीते दिनों में जो संक्रमित हुए उनमें से ज़्यादातर लोग ठीक हो गए और अपने घरों पर हैं। ख़ास तौर से सुमित, उसकी पत्नी प्रिंसी और बहन अंजलि, इन बच्चों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सिस्टर नीलिमा के लिए धन्यवाद देते हैं कि ये सब ठीक हुए और अपने घरों पर वापस आए हैं। इस समय जो ड्यूटी पर हैं सिस्टर जॉयस, और आने वाले समय में सिस्टर कैथरीन और सिस्टर सावित्री, प्रार्थना करें इनके लिए जब ये ड्यूटी पर जाते हैं। प्रभु अपनी सुरक्षा का हाथ इनके ऊपर बना कर रखें। आइए इन सारी बातों के मद्देनज़र हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना ना भूलें कि उसने हमें सुरक्षित रखा है इस समय में भी, और बहुत सी बड़ी चिंताओं से और बहुत ज़्यादा चिंताओं से प्रभु ने हमारी सुरक्षा की। सो ये वक्त है जब हम आराधना के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं अपने अपने घरों में। ये इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य और माध्यमों से हम निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। निरंतर प्रार्थना करें कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए, अपने देश के लिए, देश के अगुओं के लिए, लीडर्स के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। ये वक्त है हम सभी के लिए प्रार्थना करने का। आइए खुदावंद के हुजूर अपने सिरों को झुकाएं, दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में है। धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बेशक हम तंगी परेशानी में आ जाएं या किसी और समस्या से ग्रसित हो जाएं, मेरे परमेश्वर तो हमारे हाथ को नहीं छोड़ता है। और जब तक हमारा हाथ तेरे हाथ में है, यानी कि हमारे जीवन तेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम तेरी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो पिता परमेश्वर हम पाते हैं कि समस्याएं आती तो हैं पर उसी तरह से वे चली जाती हैं। ये ज़रूर है जबकि हम इस संसार में रहें, जो प्रभु यीशु मसीह का कथन है कि ठोकरें तो आएंगी। जब हम इस संसार में हैं, निश्चित रूप से पिता परमेश्वर बहुत सी ऐसी ठोकरें हमारे सामने आती हैं, पर प्रभु हृदय से तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन विपरीत परिस्थितियों में तू और मजबूती के साथ हमारे हाथ को थाम लेता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय विशेष रूप से अपने तमाम उन लोगों के लिए जो पीजीआई में कार्यरत हैं। प्रभु जी अपनी सुरक्षा का हाथ उनके ऊपर बना कर रखें।
जो लोग इससे संक्रमित हो गए उनको तेरे सामने लाते हैं। हम सिस्टर शशि के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने अनुग्रह की दृष्टि उस बहन के ऊपर करें प्रभु। तेरी दया, तेरा अनुग्रह उस बहन के लिए चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि बीते समय में जब वे बच्चे, वो परिवार संक्रमित हो गया था और डरा हुआ था, और पिता परमेश्वर कलीसिया के लोग निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहे, उनकी हौसला अफजाई करते रहे, और आज वे सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। और इसी तरह से पिता परमेश्वर तो से प्रार्थना करते हैं हमारी उन तमाम बहनों के लिए, सिस्टर जॉयस के लिए, सिस्टर कैथरीन के लिए और सिस्टर सावित्री के लिए। जब पिता परमेश्वर ये इस स्पेशल कोविड-19 ड्यूटी पर जाते हैं, इनके साथ होना, अपना हौसला देना और अपनी सुरक्षा में इनको बनाए रखना, और हमसे दुगनी सुरक्षा पिता परमेश्वर, जो कि ये उस संक्रमित क्षेत्र में होंगे, डायरेक्ट उन पेशेंट्स के टच में होंगे। प्रभु जी तेरा अनुग्रह इनके ऊपर चाहते हैं और पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, जैसे तूने अब तक हमारी और सिस्टर्स की सहायता की, तमाम स्टाफ की सहायता की, पिता परमेश्वर तो इनके साथ भी होगा। इनको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तैयारी दे परमेश्वर। हमेशा इनके मन में ये विचार रहे कि इस समय ऐसे लोगों के बीच में जो अपने परिवार से अलग है, आइसोलेटेड है, एक बड़े चिंता में, डिप्रेशन में वो जा सकते हैं, मानसिक दबाव होता है, तो पिता परमेश्वर ये तेरी ओर से सामर्थ्य पाके उनके बीच में कार्यरत जब होते हैं तो अपनी सेवाओं को अंजाम दे सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए, देश के अगुओं के लिए, जैसे पिता परमेश्वर सही पॉलिसीज के साथ चिंतन और मनन करते हुए अपने देश की बेहतरी के लिए ये काम कर सके। दया करना परमेश्वर, हमारे देश के ऊपर दया करना, हमारे संसार पर दया करना। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम स्थानों के लिए जहाँ लोग झुंड के झुंड बड़ी तादाद में अपने घुटनों पर अपने सरों को झुकाए हुए, अपने हाथ तेरी ओर उठाए हुए पिता परमेश्वर दिखाई देते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, इस संसार के लिए, इस पेंडेमिक टाइम में पिता परमेश्वर वो तेरा अनुग्रह चाहते हैं, वो डिवाइन इंटरवेंस चाहते हैं, जिसे पिता परमेश्वर बहुत ही तेरा धन्यवाद देने पाए कि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। जब हम दीन हुए, जब हम नम्र हुए, जब हमने अपने गुनाहों को मान लिया, पश्चाताप कर लिया, तो पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाया। ये बड़ी गवाही पिता परमेश्वर हमारे जीवनों की होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन प्रचारक भाई और बहनों के लिए जो तेरे वचन के माध्यम से निरंतर लोगों का साहस बढ़ाते हैं और सही मार्ग पर आने की सलाह देते हैं, तेरा वचन उन तक पहुंचाते हैं और ताकत के साथ तेरा वचन महिमा पाए। और इस दौर में पिता परमेश्वर जब बेतरह लोग परेशान हैं, तेरा वचन उनके लिए साहस, उनके लिए नई आशा का कारण, उनकी चंगाई का कारण अपना अनुग्रह करें। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, अपनी कलीसिया के एक एक परिवार को, एक एक जन को तेरे हाथों में देते हैं, हमारी अगुवाई करें। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन बच्चों के लिए जो निरंतर इस आराधना को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना समय देते हैं और आज हमारे साथ हैं। पिता परमेश्वर इन्हें अपनी सुरक्षा में बनाए रखें। दुआ करते हैं प्रभु कि अभी से जो प्यार इस तरह से दिखा रहे हैं, सच में पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से इनके जीवन और बेहतर होने पाए और तमाम इनके काम तेरे निकट ग्रहण योग्य। अपने बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस है उनके ऊपर, अपना अनुग्रह करें। वे टीचर्स पिता परमेश्वर हमारी कलीसियाओं की, अन्य स्थानों की, उनको भी एक नए तरीके से बच्चों को गाइड करना पड़ रहा है, वो लगातार उनके ऊपर बड़ा दबाव है। आए परमेश्वर
तो उससे प्रार्थना करते हैं जब वे अपनी क्लासेस लेते हैं तो उनका सहायक होना, अपना अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर रखना, अपनी सुरक्षा देना। हम प्रार्थना करते हैं बहन नम्रता के लिए। हाय प्रभु जी, जब इस तरह से तमाम क्लासेस को लेते हुए उनको तकलीफ हुई, बेहद दर्द में वे रही, पर प्रभु अब हम तेरा धन्यवाद दिया चाहते हैं कि वो पहले से बेहतर है। और इसी तरह से प्रभु जी और भी तमाम लोगों को तेरे हाथों में दिया चाहते हैं। हमारी कलीसिया के तमाम बुजुर्ग बच्चे तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर स्वस्थ रहें और तुझ में आनंदित रहें। हमारा यहाँ पर इस तरह से इस वचन को प्रचार करना, सहभागिता करना तेरे निकट ग्रहण योग्य हो। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आने वाले समय में और जल्द ही हम एक दूसरे के साथ रूबरू होकर एक साथ तेरे इस भवन में तेरी आराधना करने पाए। हमारे साहेब दास के ऊपर अनुग्रह करें, प्रभु यीशु के पवित्र नाम को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने हमें अवसर दिया सच में उस अनुग्रह के लिए जो निरंतर हम उसकी ओर से पाते हैं। आज का वचन जो हमारे सामने है, मीका की किताब उसका 7वां अध्याय, मीका की किताब उसका 7वां अध्याय, 7th chapter ऑफ मीका। इसकी पहली कुछ आयतें इस तरह से हमारे सामने हैं। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है और रईस अपने मन की दुष्टता का वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से जो सबसे उत्तम है वो कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है। जो सबसे सीधा है वो कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र चौंधिया जाएंगे। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मीका की किताब के 7वें अध्याय के इस हिस्से में एक ऐसा दृश्य परमेश्वर उनके सामने रखता है, या मीका को एक ऐसा दृश्य दिखाता है जो एक बहुत ही दयनीय परिस्थिति का वर्णन करता है। एक ऐसा दृश्य है जहां एक व्यक्ति भूख और प्यास से विकल है और बड़ी उम्मीद के साथ, एक बड़ी आशा के साथ अपने लिए कुछ प्राप्त करना चाहता है। एक बड़ी दयनीय स्थिति में, दरिद्रता की स्थिति में
इस व्यक्ति का चित्रण यहां पर किया गया है। आइए देखें कि कौन है ये व्यक्ति। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूप काल के फल तोड़ने पर है, पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। एक बड़ी आशा के साथ कुछ बेहतर पाने के लिए ये व्यक्ति एक प्रयास कर रहा है, कुछ परिश्रम कर रहा है, कुछ अपने जीवन को संतुष्ट करने के लिए, अपने शरीर को, अपनी भूख को तृप्त करने के लिए एक कोशिश इसकी यहां पर दिखाई दे रही। लेकिन कुछ ऐसा लिखा है कि इसका आना बड़ा आखिरी समय में हो रहा है, यानी कि एक ऐसा वक्त इसके लिए आ गया है कि जहां पर भी ये जाता है वहां इसको एक बड़ी निराशा का सामना करना होता है। धूप का फल, धूप काल के जो फल है, यानी कि अपनी ऋतु से आगे बढ़कर उस धूप काल से मुरझाए हुए, झुलसाए हुए उन फलों से भी कुछ पाने की यह आशा रख रहा है। दाख के बारी में तब पहुंचता है जब बीनने के समय का अंत आ चुका है, यानी कि इक्का दुक्का दाना ही पेड़ पर या वहां उस दाख की बारी में दिखाई देगा। अंजीरों की ओर जब दृष्टि करता है कि उसे कुछ अच्छी अंजीर मिल जाएगी, तो लिखा है कि कोई गुच्छा नहीं रहा है। जो गुच्छों में वो दिखाई देती है वहां कोई गुच्छा नहीं रहा, शायद एक आध कोई पीछे छूटा हुआ, मुरझाया हुआ। तो ये बड़ी दयनीय परिस्थिति में इस व्यक्ति का चित्र हमें दिखाई देता है, जिसका वर्णन मीका यहां कर रहे हैं। मैंने कहा, कौन है ये व्यक्ति? क्या प्रारंभ से इसकी ऐसी परिस्थिति रही, इसी परिस्थिति में ये पाया जाता है? कौन है जो बिल्कुल अंत में, बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल दाने के उठ जाने के बाद, फलों के चुन लिए जाने के बाद पहुंच रहा है? क्या शुरुआत से इसकी ऐसी स्थिति रही है? बीते समय में हम जब मीका के ऊपर इस वचन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, इसको देख रहे थे, इसको जान रहे थे, तो हम पाते हैं कि ये परिस्थिति इनके अपने कामों की वजह से, इनके अपने परमेश्वर के मार्ग से भटक जाने की वजह से इनके ऊपर ये परिस्थिति आ गई है। ये इस दयनीय दशा में आ पड़े हैं। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी। परमेश्वर ने तो जिस समय इनका चुनाव किया था, उस समय एक बड़ी प्रतिज्ञा इनके साथ कर दी थी, एक बड़ी आशीष के साथ इनको बुलाया था। और ना सिर्फ इनको एक बड़ी आशीष के साथ बुलाया था, लेकिन इनके द्वारा लोग आशीषित होंगे, ऐसा कहा गया था। एक ऐसी प्रतिज्ञा इनसे की गई थी। एक बार फिर हम इनके बुलाए जाने की ओर जरा नजर डालें और उस बुलाए जाने का वर्णन उत्पत्ति के 12 अध्याय में हमें दिखाई देता है, जहां कॉल ऑफ अब्राहम हमें देखने को मिलती है, जहां पर एक व्यक्ति है जिसे उसके परिवार से परमेश्वर चुन लेता है, उस अनजाने देश की ओर ले जाने के लिए उसका आह्वान करता है, उसे आज्ञा देता है। और परमेश्वर उससे कहता है 12वें अध्याय के पहले पद से आगे, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने देश से एक दूसरे देश में चला जा जो मैं दिखाऊंगा। क्यों ये आह्वान होता है? इस सारे संसार का रचयिता, सृष्टिकर्ता
इस व्यक्ति को चुनता है और उस स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाने को कहता है, दूसरे देश में जाने को कहता है। ये यहाँ पर अपने परिवार के साथ है, ये यहाँ अपने लोगों के साथ है, यहाँ पर इसका अपना व्यवसाय है, यहाँ पर इसके अपने परिचित हैं, अपने मित्र हैं, अपना वातावरण है। बचपन से यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखता और समझता आया है और ऐसा दिखाई भी नहीं देता है इस स्थान पर कि यहाँ कोई अकाल पड़ा हो या कोई मरी पड़ी हो या कोई आक्रमण इसके ऊपर हुआ हो। एक सहज स्थिति में, एक बिल्कुल सहज स्थिति में वो अपने परिवार के साथ वहां पर पाया जाता था। उस सहज स्थिति में परमेश्वर की पुकार उसके पास आती है। हम कभी भी अपनी सहज स्थिति को छोड़कर असहज परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएं। यहाँ पर कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता है कि ये अब्राहम का आह्वान परमेश्वर इसलिए करता है क्योंकि वहां पर कोई बड़ा विपत्ति आई हो। सहज परिस्थिति में परमेश्वर उसको बुला लेता है कि सब कुछ को त्याग कर, सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ, अपने पत्नी के साथ वहां से आ जाए। एक सेपरेशन, एक बुलाहट है, एक अलगाव की बुलाहट है। परमेश्वर जब हमारा आह्वान करता है तो हमें कुछ छोड़कर उसके पीछे आना होता है। वो परिस्थितियां सहज हों, हमारे अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम पाते हैं कि वो हमें बेहतर परिस्थिति की ओर आगे ले जाना चाहता। हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से हमारी परिस्थितियां, हमारा आज का समय, हमारा वर्तमान बहुत सहज हो, लेकिन जब परमेश्वर हमें बुलाता है, जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि परमेश्वर का एक बड़ा प्रयोजन इस बुलाहट के पीछे हो सकता है। और जब उसने उसे बुलाया तो एक बात हमें यहां पर दिखाई देती है जो सच में उसके जीवन में यहां पर उस समय नहीं पाई जाती है, और वो ये है, मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, ये जरूर था कि वो अपने लोगों के साथ था, सहज परिस्थिति में था, लेकिन निसंतान था, कोई संतान उसके पास नहीं। परमेश्वर उसको आश्वस्त करना चाहता है, उसे विश्वास दिलाना चाहता है कि यदि तू मेरी आज्ञा को मानकर मेरे पीछे हो लेगा तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब ये बात उसके विपरीत थी, क्योंकि अब अब्राहम और उसकी पत्नी उस अवस्था में नहीं है कि आगे को उम्मीद की जाए कि कोई संतान की प्राप्ति उनको होगी। ये उनके विपरीत थी, और उस विपरीत बात को परमेश्वर उनके अनुकूल हो जाएगी ये बताना और समझाना चाहता है। जब हम परमेश्वर के साथ हो लेते हैं तो विपरीत परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं, जो नहीं है वो होने लगता है, जो चिंता का विषय है वो चिंता का विषय जाता रहता है, जो हमारे हाथ में, हमारी सामर्थ्य में नहीं है वो काम परमेश्वर हमारे लिए स्वयं कर देता है। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मीका में जो परिस्थिति हमें इस व्यक्ति की दिखाई देती है वो ऐसा है कि उसका जीवन आशीषों से बिल्कुल खाली पाया जाता है। जो आह्वान हुआ था वहां पर परमेश्वर कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद दे मैं तुझे आशीष दे। ना सिर्फ तू आशीषित होगा लेकिन जो तुझे आशीष देगा वो भी आशीषित हो जाएगा। यानी कि जीवन, एक भरा पूरा जीवन हमें यहां पर दिखाई देता है। ये व्यक्ति है जो दाग की बारियों में जा रहा है, ये व्यक्ति है जो अंजीर के पेड़ के नीचे जा रहा है, ये व्यक्ति है जो धूप काल के फल तलाश रहा है, ढूंढ रहा है,
क्या ये परिस्थिति इनके साथ हमेशा इस तरह की रही? नहीं, ये तो बहुतायत के साथ चलते थे। ये तो वहां से बटोरा करते थे जहां पर इन्होंने बोया नहीं था। ये वहां से लवने पाते थे जहां इनके खेत नहीं थे। और एक दो बार नहीं कि अचानक से कभी ऐसा हो गया 40 साल तक बिना बोए हुए ये बीज या अनाज या उससे भी बेहतर उसे बटोरते रहे, जो हम पाते हैं निर्गमन 16वें अध्याय में। और लिखा है 4 पद से आगे, एक्सोडस 16 वर्स 4 ऑनवर्ड्स, यहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे और इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं। 6 दिन तक ये उसे बटोरा करें, 7वें दिन नहीं, और 6ठे दिन ये जो वस्तु आसमान से गिरेगी ये दुगनी हो जाएगी। और लोगों ने इसे वो स्वर्गीय रोटी दी का नाम दिया और कहा ये मन्ना है। और जब उन्होंने उसे गूंद कर उसे बनाया तो वो एक पकवान के समान थी, वो पुए के समान थी, उससे भी बेहतर थी, क्योंकि जो परमेश्वर देता है वो सबसे बेहतर और सबसे उत्तम होता है। कभी कभी हम उस परमेश्वर से उन आशीषों के लिए भी शिकायत कर देते हैं, उन बातों के लिए भी शिकायत कर देते हैं कि हे परमेश्वर, तूने ये क्या हमें दे दिया। या यूं कहें कि ज्यादातर हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहते हैं जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हम अपनी सोच में ये रखते हैं कि परमेश्वर ने शायद हमें उतना बेहतर या उतना अच्छा नहीं रखा है। परमेश्वर ने कुछ कोताही बरती है। परमेश्वर जो देता है वो उत्तम देता है। और लिखा है कि ये व्यक्ति जो है वहां घूम रहा है उस धूप काल के फल के लिए, उस दाग की बारी में उस दाग को पाने के लिए, उस अंजीर के पेड़ों के नीचे जाता है और कोई गुच्छा उसको नहीं मिलता है। क्यों ये परिस्थिति आने पाई? क्यों उस बहुतायत के जीवन से, क्यों वो जो बहुतायत थी इनके जीवन में वो जाती रही? हम निरंतर जब मीका के इस वचन की ओर देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि एक बड़ी कमी यहाँ पर पाई जाती है, और कमी वही है जो लगातार प्रारंभ से परमेश्वर जिसके विषय में इन्हें चिताता आया है, बताता आया है। पहला शमूएल 15:22 में हम इस बात को पाते हैं। और लिखा है, शमूएल ने कहा, 1 शमूएल 15th chapter verse 22, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से होता है? जितना कि अपने बात के माने जाने से होता है। हम भूल जाते हैं और बार बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर अगर हमारे जीवन से कुछ चाहता है तो वो ये चाहता है कि मेरे जीवन में उसकी आज्ञा का पालन हो, उसकी आज्ञा का पालन हो। सौदेशक का लिखने वाला 12:13 में कहता है, सब कुछ सुना, ज्ञान की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। जब हमारे जीवन से परमेश्वर का भय निकल जाता है तो उसकी आज्ञाओं का पालन भी हमारे जीवन से दूर हो जाता है। परिस्थिति भयावह थी। जो विश्वास होना चाहिए था, जो प्रेम होना चाहिए था, जो एक दूसरे के प्रति चिंता होनी चाहिए थी, जो एक परिवार के बीच में होना चाहिए था विश्वास, उसकी घटी पाई जाती है। और हम निरंतर इस बात को देखते चले आए। लिखा है कि भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा, एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने भाई का
आहेर करते हैं। यानी कि अच्छाई उनके बीच से विलुप्त हो गई है। एक भी अच्छा, एक भी बेहतर व्यक्ति, एक भी परमेश्वर का जानने वाला, एक भी परमेश्वर को मानने वाला, एक भी उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाला कोई व्यक्ति वहां पर पाया ही नहीं जाता है। ठीक उसी तरह से जहां एक जिद, एक फ्रेंड ऑफ गॉड जैसे हम कहते हैं, लिखा है कि वो जो प्रभु का मित्र था, आप सब जानते हैं, अब्राहम एक आर्ग्यूमेंट में परमेश्वर के साथ आ जाता है। और ये उस समय की बात है जब वो दूत उसके यहां से उसकी पहुनाई करने के पश्चात निकल के जाते हैं। तो लिखा है कि परमेश्वर उससे कहता है 18:17 में, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। देखिए, जिस तरह से एक मित्र अपने हृदय की सारी बातें, योजनाएं अपने मित्र के साथ शेयर करता है, साझा करता है, ठीक उसी तरह से परमेश्वर वहां से आगे बढ़ने पर था कि सदोम और अमोरा का नाश कर दे। तो वो कहता है, क्या ये बात मैं जो करता हूं अब्राहम से छिपा रखूं। और परमेश्वर उसको बताता है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है। और यहां पर हम देखते हैं दैट अब्राहम was in argument with God। अब्राहम उसके साथ कुछ बात कर रहा है, एक जगह यहां पर हमें दिखाई देती है दोनों के बीच। और अब्राहम परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैं बड़ा अजीब सी बात तेरे सामने रखना चाहता हूं, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को विनाश करेगा। अब देखिए, अब्राहम का हृदय देखिए, यूं ही परमेश्वर किसी को नहीं चुनता है। उसे क्या लेना देना था उस स्थान से, उसे क्या लेना देना था उन लोगों से जो पाप में थे, उसे क्या लेना देना था उन लोगों से जो उसकी जाति के नहीं थे, उसके परिवार के नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को चुनता है, उसके हृदय को देख के चुनता है। इसीलिए परमेश्वर उससे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसके हृदय में भी नम्रता थी। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को अपने हृदय का सा व्यक्ति कहा, क्योंकि वो शाऊल के प्रति भी एक प्रीति रखता था, इसलिए कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। इसीलिए उसने अंत तक उसके ऊपर कभी भी वार नहीं किया, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। यूं ही परमेश्वर किसी को नहीं चुनता है। कुछ तो हमारे भीतर होना चाहिए, कुछ तो हमें परमेश्वर के साथ व्यवहार रखना चाहिए, परमेश्वर का सा स्वभाव रखना चाहिए। और यहाँ पर जब अब्राहम ने इस बात को देखा तो उन लोगों के लिए जिससे उनका कोई जाति का रिश्ता नहीं है, कोई परिवार का रिश्ता नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो चिंतित हो उठा, क्या वहां पर थोड़े तो अच्छे लोग होंगे, तो क्या परमेश्वर तू अधर्मियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट कर देगा, नाश कर देगा। और वो कहता है, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। और फिर यहां पर वो एक संख्या हमें दिखाई देती है। अगर वहां 50 मिले तो परमेश्वर कहता, अच्छा ठीक है, 50 मिलेंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम सोचता है 50 कुछ ज्यादा हो गए, ये कुछ ज्यादा मैंने कह दिया। अगर 40 मिले तो परमेश्वर राजी हो जाता है। हमें मित्र की बात पे राजी होना पड़ता है, हम मित्र के साथ राजी रहते हैं हर तरह से। अब्राहम ने सोचा शायद ये भी कुछ ज्यादा है, और ऐसा करते 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 वो कहता है अगर वहां 10 मिले तो परमेश्वर जो कि उसका मित्र था, अब्राहम को उसने अपना मित्र
मान लिया था, तो वो कहता है अगर वहां 10 भी मिले तब भी मैं उस स्थान को नष्ट नहीं करूंगा, मैं अपने मित्र की बात रखूंगा, उसकी इज्जत रखूंगा अगर वहां 10 मिले, क्योंकि वो जानता था कि वहां कोई नहीं और एक भी नहीं। जैसा कि मीका यहाँ कह रहा है, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा, एक भी सीधा जन नहीं रहा। और उनके क्रियाकलाप हमें यहाँ दिखाई देते हैं, और यहाँ पर जो वर्णन हमें दिखाई देता है वो बड़ी निर्लज्जता का, बड़ी क्रूरता का, बड़ी विश्वासघात का, चरित्रहीनता का वो वर्णन हमारे सामने लिखा हुआ है। उस बड़े चारित्रिक पतन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। 3 पद से आगे तक हमें 6 पद तक हमें ये दिखाई देता है कि कैसे लोग क्या कर रहे हैं। लिखा है कि वे अपने दोनों हाथ लगाकर बुराई करते हैं, अपने अपने भाई का अहिर करते हैं। हाकिम घूस मांगता है, न्याय घूस लेते हैं, वे जालसाजी करते हैं, वे मन में दुष्टता का वर्णन करते हैं, वे कटीली झाड़ी के समान, जो उनमें उत्तम है वो कटीली झाड़ी के समान है, जो सीधा है वो कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। और वचन आगे कहता है, मित्र पर भी विश्वास मत करो, परम मित्र पर भरोसा मत रखो, अपनी अर्धांगिनी से संभल कर बोलो, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है, बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। व्यक्ति अक्सर ये सोचता है मैं अपने घर में सुरक्षित हूं, हम अपने परिवार के लोगों पर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें अपने परिवार के लोगों से किसी तरह का धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर हमें दिखाई देती है, जो मीका बताता है परमेश्वर के अनुग्रह से, वो हमें दिखाई देती है कि ये विश्वास भी, ये भरोसा भी व्यक्ति का कितना झूठा दिखाई देता है कि उसके परिवार के लोग, वो कहता है किसी पर भरोसा मत करो, किसी पर भरोसा मत। तो कहां भरोसा करें? ऐसी कौन सा स्थान है, कौन है जिसके ऊपर हम भरोसा करें? दयनीय परिस्थिति सब तरफ। और मीका फिर हमें एक बड़े भरोसे की ओर ले जाता है और कहता है 7वें पद में, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। बड़ी बात, बड़े आश्वासन के साथ, बड़ी आशा के साथ, बड़े भरोसे के साथ इस हिस्से का अंत मीका करता है। मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। भाई बैरी हो सकता है, पत्नी बैरी हो सकती है, बच्चे अपने माता पिता के बैरी हो सकते हैं, मित्र अपने मित्र का बैरी हो सकता है, जिस न्याय से हम न्याय की उम्मीद किए हुए हैं वो अन्याय हो सकता है, जिस हाकिम से हम दया की उम्मीद करे हुए हैं वो क्रूरता दिखा सकता है। लेकिन एक है जिसकी ओर ताकने के लिए मीका हमसे कहता है, मैं अपने परमेश्वर की ओर ताकूंगा, क्योंकि वो जानता है यहां मैं निराश नहीं होऊंगा। वो निराश हो चुका, वो धूप काल के फल की ओर से निराश हो चुका, वो दाग की बारी में जाके निराश हो चुका, वो अंजीर के पेड़ के नीचे निराश हो चुका, वो अपने मित्र के साथ निराश हो चुका, वो अपने भाई के साथ निराश हो चुका, वो अपने बच्चों के साथ निराश हो चुका, वो न्याय के साथ निराश हो चुका, वो हाकिम के साथ निराश हो चुका। लेकिन वो ये जानता है एक है जो मुझे निराश नहीं करेगा, एक है जिसके पास जाऊंगा तो मुझे वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसकी मैं लालसा कर रहा हूं। एक है जो मेरे को उस विपरीत परिस्थिति से फिर सहज परिस्थिति में ले आएगा। और इसलिए वो कहता है मैं परमेश्वर की ओर ताकूंगा। मेरे और आप सबके लिए ये वक्त है, बेशक कितना भी विपरीत हो,
कितना भी भयावह हो, कितना भी चिंताजनक हो, कितना भी हमें मुश्किल लग रहा हो, लेकिन मीका हमें आश्वस्त करना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि हमें ताकना है अपने परमेश्वर की ओर, हमें ताकना है उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर, हमें देखना है जो हमें निराश नहीं करेगा। और वो कहता है मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। निश्चित परमेश्वर हमारी बात को सुनने के लिए तैयार है। हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, और जैसा कि हमने देखा कि बीते समय में एक बेहतर परिस्थिति थी, और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि मैं और आप उस बदतर परिस्थिति में रहें। अगर वो इस बात से संतुष्ट हो जाता, अगर वो इस बात से कोई सरोकार नहीं रखता, तो क्यों बार बार वो अपने लोगों को भेजता, क्यों बार बार वो अपने लोगों के द्वारा आह्वान कराता, क्यों बार बार वो मेरे को और आपको ये जीवन देता, क्यों बार बार मैं एक नया सवेरा देखता, क्यों बार बार मैं और आप ये अवसर पाने पाते कि हम उसके वचन में देखने पाए। परमेश्वर हमें बारंबार इसलिए मौका देना चाहता है और दे रहा है ताकि हम अपनी इस परिस्थिति से निकलकर उस बेहतर परिस्थिति में आ जाए। और वे जो बातें हमारे जीवन में नहीं हैं, वे आशीषें जो खोई हुई सी हैं, वे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर हैं, जब हम उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो वे स्वयं हमारे जीवन में आने पाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें स्वयं मिल जाएंगी, हमारे साथ जोड़ दी जाएंगी। पहले उसके राज्य, जब उसकी आज्ञा का पालन हुआ तो ना सिर्फ अब्राहम आशीषित हुआ बल्कि पिता भी कहलाया, और ना सिर्फ पिता कहलाया लेकिन जातियों का पिता कहलाया। परमेश्वर हमारे साथ जब आशीष जोड़ता है, जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वह आशीष छोटी आशीष नहीं होती है, एक बड़ी आशीष के रूप में मेरे और आपके जीवन में जुड़ती है। सो निराश ना, मीका हमें उस निराशा की ओर नहीं ले जाता है। मीका हमसे फिर ये कहना चाहता है, हम यहोवा की ओर ताकते रहें, अपने उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोते रहें, जो परमेश्वर मेरी सुनता है। दुआ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, एक बड़ी निराशा के साथ इस अध्याय का आरंभ हुआ कि एक व्यक्ति है जो बड़ी लालसाएं करता है लेकिन उसे प्राप्त कुछ नहीं होता है, भटकता हुआ सा दिखाई देता है क्योंकि वो अपने सही मार्ग पर नहीं, वो उन चीजों पर, उन लोगों पर भरोसा कर रहा है जो स्वयं भटके हुए हैं, क्योंकि उनमें कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं, कोई सीधा वहां पाया नहीं जाता, और जो सबसे उत्तम और सीधा है वो कटीली झाड़ी और कटीले बाड़ के समान है। मेरे परमेश्वर, वो भरोसा जो मित्र पर, न्याय पर, हाकिम पर, अपनी संतान पर, अपने भाई पर किया गया, अपने मित्र पर किया गया, वहां उसे विश्वासघात मिला। लेकिन जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं, और इसीलिए तेरा वचन कहता है, शापित है वो मनुष्य, शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमारा भरोसा तुझ में रहे, जिससे कि पिता परमेश्वर हमारी विपरीत परिस्थितियां आशीषमय परिस्थिति में बदलने पाए। अपना अनुग्रह करें कलीसिया के तमाम लोगों के साथ। धन्यवाद तेरे वचन के लिए जो निरंतर हमें ढांढस देता और हमें आगे बढ़ाता है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की आशीष को। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, उपस्थित तमाम लोग जो अपने घरों में इस आराधना में सम्मिलित हैं, उन पर अब से लेकर तेरे प्रिय आने तक होती रहे, आमीन।